हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए बीएससी मैथ्स। हमने बुक कैलकुलस स्टार्ट कर रखी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें हमने एप्सिलॉन डेफिनेशन का यूज़ करके और जो मैंने वर्किंग रूल बताया है उस वर्किंग रूल का यूज़ करके केवल 3 स्टेप या 4 स्टेप में हमने हर एक क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल को ख़त्म किया है। काफ़ी अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उस वे से अगर आप पढ़ते हो तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। इसमें भी हम वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले हम इन्फिनिटी लिमिट के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि इसमें है क्या। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक प्लस इन्फिनिटी और एक दूसरी है माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी के लिए ये चीज़ें हैं और माइनस इन्फिनिटी के लिए ये लाइन है। मतलब ये एक बेसिक टर्म है, डेफिनेशन है, इसका यूज़ करके ही हम अपने इस सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको समझते हैं। ये जो डेफिनेशन है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। ए फंक्शन एफ इज़ सेड टू टेंड प्लस इन्फिनिटी एज एक्स टेंडिंग टू ए इफ फॉर k is greater than 0 then there exists delta is greater than 0 such that कि इसमें ये क्या कह रहा है, हमारे पास सिर्फ इतनी सी लाइन इंपॉर्टेंट है इफ़ से लेकर देन तक। उसके बाद ये कि जब k जो है वो बड़ा है 0 से तब डेल्टा भी 0 से बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद ये फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स बड़ा है किससे, k से, वेन एवर एक्स माइनस में a इज़ लेस देन डेल्टा। अब इस फॉर्मूले को आप कैसे याद करोगे, ये हम समझते हैं पिछली डेफिनेशन से, एप्सिलॉन डेफिनेशन से। वो क्या थी, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। ये थी हमारे पास वो डेफिनेशन। अब इसको कैसे याद करोगे इससे, अब यहाँ देखो व्हेन एवर से लेकर डेल्टा तक, यहाँ पर भी व्हेन एवर से डेल्टा तक सेम हो गया। तो पिछली डेफिनेशन से हमें इतना याद हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को छोड़ दो, बाकी सारा रेज कर दो, इसको ग्रेटर दैन दिखा दो के से, यही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो आप पिछले फॉर्मूले से ये आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी के लिए भी वही चीज़ें हैं सब। यहाँ पर सिर्फ माइनस इन्फिनिटी है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो ये तो जस्ट डेफिनेशन है। इसको याद कैसे करोगे, इसके साइन को आप चेंज कर दोगे और यहाँ पर माइनस लगा दोगे, तो आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस डेफिनेशन का यूज़ करके हम इसे निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करके ये लेके आना है एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। वर्किंग रूल में हम समझेंगे, बट आप ये समझो कि ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। हम पहले ही वर्किंग रूल में क्या करेंगे कि आंसर को पता कर लेंगे ताकि हमें एंड में कोई दिक्कत ना आए। वो चीज़ हम वर्किंग रूल में समझ लेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि ये क्वेश्चन है और इसका इस्तेमाल करके हमें ये लेके आना है एक्स माइनस में, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं इसके लिए ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो हमें। तो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 8 मैंने आपके लिए यहाँ पर राइट डाउन कर दिया और इन 4 स्टेप के हिसाब से ही हम इस सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, आपने कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि हमें हर एक क्वेश्चन 2 केस होंगे इसमें, एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि लिमिट जो है 1/x है डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती x टेंड टू 0, जहाँ पर जो x है वो टेंड कर रहा है 0 को। तो 2 केस हैं, प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। पहले हम प्लस इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे, फिर हम माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और ए निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ये होती है लिमिट जहाँ x टेंडिंग टू a है, एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी के लिए है तो यहाँ पर इज इक्वल टू में प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा।
अब इन्होंने एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, बस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखो। यहाँ पर लास्ट में क्या बोल रखा है, एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो चीज़ें बोल रखी है बस हमें यहाँ पर लिखनी है, एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, 1/x और प्लस इन्फिनिटी। इस जनरल फॉर्म का यूज़, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, एक एफ ऑफ एक्स पता चल गया और ए पता चल गया। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1/x और ए क्या है हमारे पास 0। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 0 आया ए, इसका होगा काम ख़त्म, ठीक है। इसके लिए प्लस इन्फिनिटी के लिए और ये माइनस इन्फिनिटी के लिए ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। तो इसको हम लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास 1/x है और ए जो है हमारे पास 0। क्लियर दोनों चीज़ें। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर। सेकंड पे चलते हैं कि हम k ग्रेटर देन 0 को लेके चलेंगे और मतलब ये लाइन लिखनी है हमने फर्स्ट, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, सच दैट फार्मूला, यानी कि फार्मूला लिखेंगे। पहले हम ये लाइन को लिखेंगे, उसके बाद हम ये फार्मूला लिखेंगे। पहले इस लाइन को लिख देते हैं, इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारे पास प्लस इन्फिनिटी के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, याद करो। याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन हमें याद है तो उसको एक बार हम लिख लेते हैं। ये थी हमारे पास डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन, तो यहाँ तक सेम था। हमें यहाँ पर क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स, इसको बड़ा दिखा देना है किससे, के से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी का। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे। तो हम यहाँ पर ये सिंपली एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन के इसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, 1/x लिख दिया इसके प्लेस पे, फिर ग्रेटर देन का निशान यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर के है तो हमने के लगा दिया। इतना क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या कर रहा है, इस x को यहाँ ले आएंगे तो क्या आएगा, 1/k। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको इधर लेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ सेम। इसके बाद आंसर फाइंड यूजिंग फार्मूला। आंसर फाइंड कर लो यूजिंग फार्मूला। फार्मूले की हेल्प से हम आंसर फाइंड कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास ये है, ये हमारा फार्मूला है। इसके यूज से ये मैंने क्या बताया था आपको, आंसर है हमारा। तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स से सेम। ए क्या हमारे पास है, बिल्कुल है। ए क्या है, 0 है। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, यानी कि आंसर लास्ट में ये आना चाहिए, x माइनस में 0। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आना चाहिए लास्ट में। अच्छा, थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया और फोर्थ पे चलते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि लेट कर लेंगे एक्स्ट्रा चीज़ को डेल्टा। आंसर क्या है हमारे पास, x में है, तो इस टर्म को बचाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ ये है ना, तो इसको हम डेल्टा मान लेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या मान रहे हैं, डेल्टा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, वेयर 1/k इज इक्वल टू में डेल्टा। जब ये चीज़ हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन x लेस है डेल्टा से, ये लिख दिया। उसके बाद हमें एक चीज़ पता है, x का मोड को हम ये लिख सकते हैं, जहाँ पर x की 2 वैल्यू हुआ करती थी, एक प्लस में और एक माइनस में। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये थी और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये थी, ठीक है। पॉजिटिव है तो हम उसको ये लिख सकते हैं, यानी कि इस x को हम मोड x लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर देते हैं, इसको मोड करा। क्या मेरा आंसर आया, अभी नहीं आया। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, -0 चाहिए। तो क्या मैं, अगला स्टेप ये है, x माइनस में 0 कर दूँ, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती। तो मैंने ये इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। क्या भी आंसर आ गया, सेम, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं चलो, कि हम f ऑफ x माइनस में ग्रेटर देन k को लेकर चले थे और ये हमने प्रूफ कर दिया। फॉर्मूला तो यही कहता है ना
हमें यही प्रूव करना था एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वेन एवर एक्स माइनस में 0 इज़ लेस देन डेल्टा। तो ये चीज़ लेके चले थे हम, और ये लिया है एक्स माइनस में 0 ग्रेटर देन लेस देन डेल्टा। तो ये हमारा प्लस इन्फिनिटी का जो केस था वो सोल्व हो गया। अब आते हैं हम माइनस इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी में भी वही चीज़ें करनी है, वही आप लाइन लिखोगे ये वाली, ठीक है। अब हम माइनस इन्फिनिटी के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ क्या होता है यहाँ पर साइन उल्टा हो जाता है और यहाँ पर माइनस के हो जाएगा। इतना क्लियर। वेन एवर लिख के एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा, वेन एवर एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। तो अब हमें क्या लेके चलना है, इस चीज़ को लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस के लेके चलेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, वो क्या है 1 में एक्स, साइन वही चलेगा, माइनस वही चलेगा और के वही चलेगा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। इसको भी हम इस वाले को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इस स्टेप को यहाँ कर देते हैं, माइनस का एक्स लेस देन है 1/k के। जब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये चीज़ आएगी हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का आंसर सेम ही होगा, यानी कि लास्ट टर्म हमें x माइनस 0 ही चाहिए। तो इस टर्म को बचा के रखेंगे और इस टर्म को जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या मान लेंगे, डेल्टा मान लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, और इस डेल्टा को यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर 1/k जो है उसे हमने डेल्टा मान लिया। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बचा क्या, माइनस एक्स को बचा, और इस डेल्टे की 1/k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, और बाकी सारा सेम, ठीक है। अब वही बात आ जाती है जो भी मैंने आपको बताई कि ये ना रफ वर्क है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मोड एक्स को हम क्या, दो फॉर्म होती है मोड एक्स की, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव के लिए ये होती है। इस नेगेटिव को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मोड ग्रेट इज़ लेस देन डेल्टा, ये चीज़ आ गई। इसको माइनस एक्स को मैंने मोड एक्स लिख लिया बाय यूजिंग, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इज़ लेस देन डेल्टा। मुझे आंसर में क्या चाहिए, -0। इसमें मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने पिछले सम में करी थी, ठीक है। -0 कर दिया है यहाँ पर और कुछ नहीं करा, और मैं लेके क्या चला था, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन -k वेन एवर, लेके क्या आया हूँ मैं, x माइनस में 0 लेस डेल्टा। इसके लिए देखो प्लस पे भी कोई वैल्यू आ रही है और माइनस पे भी वैल्यू आ रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एक पे आनी चाहिए। तो 1/x पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अगर मैं सीधी सी बात करके दिखाऊं सोल्व इसको, तो क्या कह रहा है इसने, अगर हम ये तो डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके हमने सोल्व करा, पर हम इसको कैसे रियल में करेंगे। 1/x हमारा एफ ऑफ एक्स था, उसने कहा कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या करेंगे, 0 को पुट कर देंगे। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, अगर इन्फिनिटी नहीं आ जाएगी। तो ये पहले से ही प्रूफ है, पर हमें जो हमने अभी पढ़ा कॉन्सेप्ट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के बाद इन्फिनिटी लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करके हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, बस यहाँ पर 1/x स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, ठीक है। 1/k की जगह 1/√k हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट ऐसे ही चलेगा। आपने इसी 4 स्टेप का इस्तेमाल करके ये सम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।